अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है कोफ्ते करी। तो चले आए, इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 1 किलो मैंने मटन का कीमा लिया है, ये बिल्कुल बारीक है। 2 अदद अंडे और कुछ हमें बादाम और कुछ रोस्टेड चने के चाहिए होंगे। इसको हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। और स्पाइसेस में जाएंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और कुकिंग ऑयल हमें चाहिए होगा कोफ्ते बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इन बादाम और चनों का पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लिया है। ये 2 से 3 टेबलस्पून होगा। तो चलिए हम कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले ग्लव्स पहन लेंगे। इसमें ये जो हमने ये पाउडर बनाया था बादाम और चनों का, इसको डाल देंगे। और ये स्पाइसेस है ये भी एक साथ ही डाल देंगे हम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस इसमें मैंने बहुत ही कम रखे हैं क्योंकि मैंने ग्रेवी में भी स्पाइसेस ऐड करने हैं, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ही ऐड किए हैं स्पाइसेस। अगर आप मेरी रेसिपी बनाने जा रहे हैं तो इसको एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके इसे स्टेप बाय स्टेप किस तरह बनाना है। इसमें मैंने तमाम स्पाइसेस मिक्स कर दी हैं अच्छी तरह से। अंडों को मैंने लैदा से बोल में निकाल लिया था, अब इसको भी डाल देंगे। इसको भी इस तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने चने और जो बादाम डाले हैं उससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा कोफ्तों में। तो मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको बाइंड करेंगे। कोफ्ते को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। इसको हम साइड पे रखते जाएंगे। अगर कीमा आपका हाथ पे लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसको मैं इस तरह से कवर करके इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि कोफ्ते सेट हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है ताकि ये ड्राई ना हो। इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। जब तक ये सेट होते हैं तब तक हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 5 अदद मैंने टमाटर लिए थे, इसकी स्किन मैंने उतार ली है और इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए थी, इसको मैंने पेस्ट बना ली है। और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक के लिए थे, इसके मैंने पेस्ट बना लिया है। और स्पाइसेस में जाएंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर।
और 1 कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहले पतीली ले लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर दूंगी। और साथ ही इसके मैं और प्याज भी डाल दूंगी मैं। प्याज देखें ब्राउन होना शुरू हो गया है, हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें मैं लहसुन अदरक डालूंगी। लहसुन अदरक की भी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें अंदर। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी थोड़ा सा। अब इसमें मैं नमक डालूंगी। और साथ ही ये मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी। इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। साथ ही इसमें ये टमाटर भी डाल देंगे। और साथ ही ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे। इसमें अब जो बाकी के स्पाइसेस हैं ये भी मैं ऐड कर दूंगी। गरम मसाले को मैं ऐड नहीं करूंगी, इसको सबसे एंड में डालूंगी मैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले की हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा गलने के रख देंगे। ढककर पकाएंगे ताकि इसमें प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो ये देखें प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 10 मिनट तक मैंने इसकी मज़ीद भुनाई की है। इसमें पानी भी खुश्क हो गया है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालकर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए मसाले की बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसमें हम यहाँ पे कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते बिल्कुल सेट हो चुके हैं, तो इसमें हम एक एक करके हम कोफ्ता डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो कर दूंगी। तो मैंने इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। तो अभी हम इसको हमने ढकना नहीं है, ना इसमें हमने चम्मच चलाना है। बिल्कुल इसके हमने कोफ्तों के ऊपर आने का वेट करेंगे। जब ये ऊपर आ जाएंगे तो फिर हम इनको ढक कर पकाएंगे। पकड़कर पतीली को इस तरह से हिलाएंगे। इसमें हमने चम्मच नहीं चलाना है। तो देखें ये किस तरह से कोफ्ते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। अगर हम इसमें चम्मच चला देंगे तो ये कोफ्ते टूट जाएंगे। तो हमने पतीली को इस तरह से हिलाना है
ताकि कोफ्ते ऊपर नीचे हों। नमक और मिर्च आप इसमें अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कोफ्ते ऊपर आ गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड करूँगी। मैंने इसको पहले फुल फ्लेम पर रख के पकाया था, अब इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर दूँगी। इसे मैंने केटल में गर्म कर लिया था ताकि कोफ्ते इसमें डिप हो जाए। हमने इसको पूरा ढक के बिल्कुल हाफ ढकेंगे इस तरह से। अगर आप इसको पूरा ढक देंगे तो ये कोफ्ते पानी और छोड़ देंगे। तो हम तकरीबन इसको इस तरह से आधा आधा कवर करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रख के इसको पकाएंगे। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसमें कोफ्ते गल जाएं। कोफ्तों को पकाते हुए 35 मिनट्स हो गए हैं। तो देखें कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, गल चुके हैं। देखिए हम इसको चेक करते हैं तो देखिए कितने सॉफ्ट कोफ्ता बना है, कितने आराम से ये टूट रहा है। तो ये अब गल चुके हैं। तो कोफ्ते हमारे तैयार हैं। इसके ऊपर मैं अब गरम मसाला डालूंगी। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी। तो ये कोफ्ते हमारे रेडी है। तो चले इसको मैं सर्व करती हूँ। कोफ्ता कड़ी को मैंने बॉयल अंडा और धनिया की गार्निश से सर्व किया है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं, कमेंट्स करें। पसंद आए थम्स अप करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।